बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक इन द न्यू वीडियो। बेटा आज हम बात करने वाले हैं अगेन चार प्रपोजिशंस की, जो कि एज आई हैव टोल्ड यू काफ़ी कन्फ्यूजेबल होते हैं, जिनमें अंडर है, बिलो है, बीनीथ है एंड आई थिंक सो द फोर्थ वन इज़ अंडरनीथ। यस, इन चारों में बच्चे काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं कि सर सबका मतलब तो डाउनवर्ड्स की सेंस में आता है, बट वेयर वी कैन यूज़ एग्जैक्ट प्रपोजिशन। तो बेटा लेट्स हैव अ लुक ऑन दैम। सबसे पहले बेटा हम बात करेंगे अंडर के बारे में कि जो अंडर होता है वो कहाँ पर और किस सेंस में यूज़ होता है। सबसे पहले अंडर इज यूज्ड टू टॉक अबाउट समथिंग विच इज कवर्ड बाय समथिंग एल्स। कोई भी चीज़ किसी ऐसे एरिया के नीचे मौजूद है जिसने उसको कवर किया हुआ है। इट कैन बी यूज्ड व्हेन डिस्कसिंग अबाउट लेयर्स ऑफ समथिंग, और हम इसको तब भी यूज़ कर सकते हैं हम जब चीज़ों की लेयर्स के बारे में बात कर रहे हो। इसी तरह से हम जब नंबर्स की बात करें तब भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, एज की बात कर रहे हो तब भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, एंड सो फॉर शोइंग द स्पेसिफिक एक्सप्रेशन के लिए भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। एग्जाम्पल से समझेंगे। डॉल्फिन रिसाइड्स अंडर द सी। अब देखो बेटा, डॉल्फिन यूज टू लिव अंडर द सी, ठीक है बेटा। अब ये है कि वो चारों तरफ से कवर होती है फ्रॉम एवरी साइड। व्हेन इट इज इन अ वाटर इट विल बी कवर्ड फ्रॉम द वाटर ऑफ दैट सी फ्रॉम एवरीवेयर। तो यहाँ पर हम अंडर का इस्तेमाल कर रहे हैं। ही हाइड हिज मोबाइल अंडर द ब्लैंकेट। अब ब्लैंकेट ने क्या कर लिया है, उसने जब उसने बेटा फोन को के ऊपर क्या दे दिया बेटा, ब्लैंकेट दे दिया, तो उसने ब्लैंकेट उसको चारों तरफ से कवर कर लिया। तो यहाँ पर हमने अंडर लगा दिया। दिस बिल्डिंग इज अंडर कंस्ट्रक्शन। अब कंस्ट्रक्शन के अंडर है, अब यहाँ पर भी बेटा अंडर का सेंस दे रहे हैं सिंस लास्ट ईयर। द सेकंड एग्जांपल, द अदर एग्जांपल दिस, आई कंप्लीटेड दिस एक्टिविटी अंडर 7 years। अब देखो बेटा, अब लाजमन नहीं है कि हम अंडर को, मैंने आपको पहले ऊपर एग्जांपल में बता दिया है कि हम जस्ट जो है ना वो किस सेंस में ले अंडर को, फिजिकली ही जो है ना वो ले सकते हैं। अब यहाँ पर देख लें जरा आप लोग, एक्टिविटी अंडर 7 hours। अब अंडर से मुराद ये है कि अंदर अंदर, ठीक है बेटा। अब यहाँ पर भी हमने अंडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। यू आर अंडर अरेस्ट, दिस सेंटेंस कैन नॉट बी यूज्ड बिलो इंस्टेड ऑफ अंडर। अब काफ़ी काफ़ी जगहों पर ना बेटा हम बिलो को अंडर के जगह पर इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इस सेंस में कह रहा है, सेंटेंस में कह रहा है कि हम बिलो का इस्तेमाल नहीं कर सकते। जैसे यू आर बिलो अरेस्ट नहीं बेटा, इट कैन नॉट बी हैपन। तो इसी तरह से बेटा अब देखो, यहाँ पर हमने नंबर्स के लिए भी इसको इस्तेमाल कर लिया। हम अक्सर यूज़ करते हैं, दी स्टूडेंट्स आर अंडर एज या अंडर 19। आपने सुना होगा ना क्रिकेट गेम्स वगैरह के अंदर भी अंडर 19, अंडर 14, अंडर 15, एंड इसी तरह से एज के लिए भी हम इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दीज आर फ्यू ऑफ द सेंसेस वेयर कैन वी यूज अंडर। नॉर्मल सेंस में बेटा मैं एक और एग्जांपल बता दूं, फॉर एग्जांपल दिस इज एन अ टेबल एंड द कैट इज सिटिंग हियर। यहाँ पर बिल्ली बैठी हुई है, तो हम क्या यूज करेंगे उसके लिए, अंडर। द कैट इज अंडर द टेबल। इसी तरह से बेटा हम अगली एग्जांपल पर चलेंगे, दैट इज बिलो। बिलो भी डाउनवर्ड चीज़ों के लिए ही यूज होता है, लेकिन ज़्यादातर जैसे हमने बेटा पढ़ा था अबव के सेंस के अंदर के, जो अबव देता है हमें कौन सा सेंस बेटा, कोई भी चीज़ जब वर्टिकली किसी चीज़ के ऊपर मौजूद हो तो हम उसके लिए क्या, अबव यूज़ करते हैं। इसी तरह से कब कोई भी चीज़ बिल्कुल एग्जैक्टली वर्टिकली किसी जगह के नीचे मौजूद है तो उसके लिए हम बिलो लगाते हैं। ये भी ज़्यादातर बेटा आपके पास टेम्परेचर के लिए, चीज़ों के रेट्स के लिए, इन चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। और कहाँ पर होता है तो लिख लेते हैं। बिलो इज यूज टू टॉक अबाउट समथिंग विच इज एट द लोअर पोजीशन। वही बात मैंने की, लोअर पोजीशन में हो, उस ऊपर ना हो। आर लेवल, यहाँ पर लेवल की बात वही आ गई ना बेटा, रैंक की, लेवल की। मोस्टली वी यूज इट वाइल राइटिंग फॉर्मल ईमेल्स एंड लेटर्स। ज़्यादातर हम जो है ना इसका इस्तेमाल बिलो का कहाँ पर करते हैं, जब हम फॉर्मल ईमेल्स या फिर लेटर्स लिख रहे होते हैं। नॉर्मल सेंस के अंदर मैंने आपको पहले बताया था कि अंडर का इस्तेमाल हो सकता है इसके रिप्लेसमेंट के अंदर। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। प्लीज काइंडली फाइंड द बिलो अटैच्ड फाइल। अब ये देखो, यहाँ पर बिलो हमने जब मेल या फिर कोई भी जीमेल ईमेल वगैरह कर रहे होते हैं ना, तो वहां पर हम इसका इस्तेमाल कर लेते हैं। कहता है इन ले एंड लड़क द टेम्परेचर ऑलवेज डिप्स बिलो 0 डिग्री सेल्सियस। अब देखो मैंने बताया था ना आपको शुरू में टेम्परेचर के लिए यूज होता था, यहाँ पर हो रहा है। तो बिलो और अबव जो है वो दोनों ज़्यादातर जो है ना टेम्परेचर्स रेट्स वगैरह के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन नॉर्मली अगर देखा जाए तो कोई भी चीज़ जब एक्जैक्टली वर्टिकली डाउनवर्ड पोजीशन में मौजूद है तो उसके लिए हम बिलो लगा सकते हैं। दिस इज द डिफरेंस। आगे वाला डिफरेंस काफ़ी मज़ेदार होने वाला है, तो चले देखते हैं। अब देखो बेटा, हम लोगों ने बीनीथ भी पढ़ा हुआ है। आपने कहा सर बीनीथ का मतलब भी तो नीचे ही होता है, लेकिन अब यहाँ पर इसमें हम देख लेते हैं फ़र्क क्या होता है।
बेटा beneath का हम तब इस्तेमाल करते हैं इज यूज इन फॉर्मल लैंग्वेज में यूज करते हैं although its meaning इज सेम एज अंडर। इसकी हालांकि मीनिंग बिल्कुल अंडर की तरह सेम होती है। इट आल्सो इंडिकेट समथिंग कवर्ड बाय द समथिंग एल्स और इवन इन द केस वेयर समथिंग इज लेकिंग बिहाइंड द सर्टेन एस्पेक्ट्स बीनीथ व्हेन यूज्ड व्हाइल डिस्कसिंग अबाउट पीपल और थिंग मीन्स दैट वेरी नेगेटिव एंड दे आर टू लो विथ योर सोशल पोजीशन। पहले मैंने आपको एग्जांपल बताई थी, वही वाली को मैं रिवाइंड करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा इसको और क्लियरली करके समझा दूं। बेटा देखो, जब हम अंडर की बात करें ना, अंडर हम उन चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं विच वाज कवर्ड बाय समथिंग और वो उसके नीचे मौजूद है। जैसे मैंने कैट की एग्जांपल दी, आप लोगों ने फ़ोन को ब्लैंकेट के नीचे वाली एग्जांपल देखी। अब बेटा इसको अभी उन्होंने ये भी बता दिया है कि दोनों सेम मीनिंग रखते हैं, लेकिन छोटा सा फ़र्क इसमें ये भी होता है कि इट इज़ मोर गुड, इसको इस्तेमाल करना ज़्यादा बेहतर होता है उस जगह पर जहाँ पर हम किसी भी चीज़ के बात कर रहे हों वो किसी दूसरी चीज़ के नीचे कवर्ड है बट देयर सरफेसेस आर टच्ड ईच अदर। वहां पर बीनीथ लगाना बहुत वैल्यूएबल होता है। सर गिव एन एग्जांपल तो देख लो बेटा, मैंने बात की दैट द फोन इज अंडर द सोफा, द फोन इज अंडर द सोफा, सोफा पड़ा हुआ था, फोन उसके नीचे पड़ा हुआ है। यहाँ पर हम बीनीथ नहीं लगाएंगे। हाँ अगर देखो मैंने क्या किया, अपने पेन को कारपेट के नीचे छुपा दिया, तो दिस इज कारपेट, और जब मैंने पेन को इसके नीचे छुपाया ना तो कारपेट यकीनन उसको टच कर रहा होगा। ठीक है बेटा, टच कर रहा होगा ना, मतलब इनका सरफेस टच है। यहाँ पर फोन का सरफेस सोफा से टच नहीं कर रहा, लेकिन यहाँ पर दोनों का सरफेस टच कर रहा है, तो यहाँ पर मैं बीनीथ यूज करूंगा तो मोर सूटेबल रहेगा। अंडर कर सकते हो, गलती नहीं है बेटा, लेकिन ज्यादा सूटेबल इस कंडीशन में रहता है। इसी तरह से द पुलिस फाउंड a dead body beneath the heap of garbage। देखो बेटा, देयर इज एन ह्यूज heap of garbage, उसके नीचे डेड बॉडी थी। ठीक है, पुलिस को यहाँ से मिली। अब इसका मतलब ये है कि जो गार्बेज हीप का जो ये सरफेस है इस डेड बॉडी के साथ क्या कर रहा होगा, टच कर रहा होगा। सेम थिंग। ठीक है बेटा, समझ में आ रही है बात। इसी तरह से ये आप वहां पर भी लगा सकते हो जब आपने कोई नेगेटिव बात यहाँ पे करनी हो या फिर किसी को नीचे लेवल में दिखाना हो सोसाइटी के लिहाज से। एग्जाम्पल समझते हैं। इन एन इमरजेंसी वाटर लैंडिंग यू विल फाइंड फ्लोटिंग डिवाइसेस बीनीथ योर सीट्स क्वेश्चंस। अब बेसिकली ये एक कहीं से लाइन ली गई है। ठीक है बेटा, इसका मतलब यही है कि इमरजेंसी वाटर लैंडिंग सब होती है, बहुत पानी आता है, सैलाब वगैरह आते हैं, वाला की जो डिवाइसेस है मोस्ट प्रोबेबली यू कैन फाउंड फ्रॉम द सीट्स एंड आपको मतलब लाइक फ्लोटिंग दे आर ऑल, एंड वो किसी भी चीज़ को टच करे, कोई फ्लोटिंग चीज़ जो होती है वो टच करती है किसी भी सरफेस को। सम पीपल एक्ट लाइक एज इफ दे आर स्पेशल, कुछ लोग इस तरह से बिहेव करते हैं जैसे वो बहुत खास होते हैं। लाइक वी आर ऑल beneath them, जैसे कि हम सब उनके अंडर काम कर रहे हैं, वो खुद को बहुत स्पेशल मान रहे होते हैं। ठीक है, जैसे बॉसेस वगैरह होते हैं ना, दे ऑल आर थिंकिंग दैट कि दीज एम्प्लॉयज आर beneath मी, दे आर वर्किंग beneath मी, beneath मतलब उनके हम जो है ना वो अंडर काम कर रहे हैं। तो ये वाला सेंस होता है बेटा किसके साथ, beneath के साथ। अच्छा, अंडरनीथ दिखने में सेम लगता है लेकिन इसमें छोटा सा बेटा फर्क है। बस आपको इस बात को ख्याल रखना है कि ये जब भी आप अंडर को यूज कर रहे हो लेकिन आप वहां पर किसी बात पर एम्फसाइज करना चाहते हो, क्या करना चाहते हो, एम्फसाइज करना चाहते हो, इंस्टेड ऑफ अंडर यूज कर सकते हैं, लेकिन बात जब एम्फसाइज की आ जाए। I have kept the paper underneath the sofa. She always seems so cold, but I know she has so soft heart underneath. अब देखो बेटा, मैंने नॉर्मली क्या बात की यहाँ पर, अंडर की जगह पर यूज करेंगे जब बात को एम्फसाइज करना हो। सर एम्फसाइज कैसे, देखो आपने कहा कि आपको पेन कहाँ से मिला, मैंने तो देखा था सोफा के नीचे नहीं था, तो मैंने कहा ये सोफा के नीचे ही तो था, मुझे तो वहीं से मिला। अब देखा आप सोफा के नीचे जो पेन पड़ा था उसकी बात पर उसको एम्फसाइज करके बताना चाहते हो, तो आप बजाय ये कहने के इट वाज अंडर द सोफा, तो आप यहाँ पर ये कह सकते हो इट वाज अंडरनीथ द सोफा। अब अंडरनीथ द सोफा यहाँ पर ये एक्सप्रेस करवाना चाह रहा है दैट यू आर एम्फसाइजिंग ऑन समथिंग, कि ये वहीं तो था, आपको क्यों नहीं मिला। अब जैसे कि आई हैव केप्ट द पेपर अंडरनीथ द सोफा। अब ये देखो ये वाला एग्जांपल, कि आप कोई चीज़ ढूंढ ढूंढ के थक जाओ और आपको ना मिले, और आप कहो कि आपने जो पेपर था वो सोफा के नीचे ही तो रखा था, क्यों नहीं मिल रहा अभी आपको। अब आप इस बात पर एम्फसाइज कर रहे हो। ठीक है बेटा, तो इन दीज एग्जांपल्स हम अंडरनीथ को इस्तेमाल कर सकते हैं। आई होप सो आपको बेटा सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। इफ़ यू हैव अ क्वेश्चन सो यू मे आस्क इन द कमेंट बॉक्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एज वेल। ओके बेटा, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।